हम आ पहुँचे हैं के एम शर्मा जी के क्लिनिक में। तो हमारे सामने विराजमान है मिस्टर के एम शर्मा। आपको क्या लगता है कि आयुर्वेदिक की ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इसे अलग करती हैं एलोपैथी या होम्योपैथी से? एलोपैथी का मरीज एक तो भारी भरकम फीस, दुनिया भर के टेस्ट और ऑपरेशन का खर्चा, मरीज बिल्कुल परेशान हो जाता है, पैसे से लाचार हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जिसमें एलोपैथी से बिगड़े हुए केस हमारे पास आते हैं। अगर वो यहाँ शुरू में आ जाए तो उसका सारा पैसा बच जाए। इतनी महंगी भी नहीं है वो, तो कहीं कहीं अगर हीरा कल्प या स्वर्ण कल्प देना पड़ गया तो महंगा पड़ता है, अदरवाइज़ तो ज़्यादा महंगा इलाज नहीं है। और आजकल एक सबसे बड़ी बात है, लेडीज़ में 98% जोड़ों के दर्द, शरीर का फूलना, लंगड़ा के चलना, सांस, ये रोग 98% में होने, क्योंकि प्रसूति बिगाड़ है। प्रसूति बिगड़ जाती है, कभी सफाई कराई या यूट्रस में रसौली हुई, कुछ हुआ, उसकी वजह से होते हैं। हम उनको दवाइयों से ही रिमूव कर देते हैं। बहुत नव युवक मेरे पास आते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है शादी से पहले कि जी हमारी सेक्सुअल पावर ख़त्म हो गई। जैसे लेडीज़ को लिकोरी की बीमारी होती है, ऐसी जेंट्स को भी होती है, प्रमेह कहते हैं। उसको पता नहीं होता कि क्यों हो रहा है। हम उसका सेक्स का इलाज नहीं करते, हम उसकी वो बीमारी ख़त्म कर देते हैं, फिर वो पूर्ण रूप से पुरुष बन जाता है। कैंसर वाला लास्ट में आता है, बिल्कुल जब हाथ खड़े हो जाते हैं। अगर शुरू में आ जाए, पहली स्टेज में, उसके कुछ लक्षण तो हम ढूंढेंगे ना। अगर शुरू में लक्षण पता चल जाए, हमारे पास आ जाए, तो हम संभाल लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो दवाइयों का निर्माण है, योग बनाना, ये सिर्फ जिनके खानदानी काम है, या नाड़ी देखना, ये सिर्फ उन्हीं को आता है। असाध्य रोग की आपने बात करी, देखिए जोड़ों के किसी भी तरह के दर्द हों, यहाँ तक कि मैं आपको उन लोगों के नंबर एड्रेस दे सकता हूँ जो रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, जो यहाँ पर स्ट्रेचर पे आए थे। वो लोग मैंने 15 मिनट का ट्रीटमेंट देके यहीं खड़ा कर दिया और उसके बाद उनका इलाज किया। कोई स्लिप डिस्क का चक्कर नहीं, कोई रीढ़ की हड्डी का चक्कर नहीं, साइटिका पेन। यहाँ पर 3 महीने का इलाज होता है, किसी का 2 महीना, लेकिन रोग बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है और दोबारा आने की संभावना नहीं रहती। दूसरी चीज़, मैं अस्थमे की दवाई, दमे की दवाई देता हूँ और वो दवाई फ्री है मेरे यहाँ। उस दवाई को खा के एक DBS में लेक्चरार थे फिजिक्स के, मिस्टर अग्रवाल, वो उस दवाई को खाने के बाद जो बिल्कुल चल नहीं सकते थे, अमरनाथ की यात्रा करके आए थे। अभी भी किडनी के रोगी चल रहे हैं, जिनको डॉक्टर ने कहते हैं भाई किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, डायलिसिस जीवन भर चलेगा, वो मेरी दवाई खा रहे हैं। 1-1 साल हो गया है, कभी डायलिसिस नहीं हुआ, नॉर्मल लाइफ जी, लेकिन परहेज बहुत चल रहे हैं। कितने सालों से आप इलाज कर रहे हैं लोगों का? मैं लगभग 22-23 साल से लोगों का इलाज कर रहा हूँ और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और कृपा है ईश्वर की। अगर आप कंपेयर करेंगे एलोपैथी से वैद्य के एम शर्मा जी का इलाज, तो आपको कहीं ज़्यादा फायदे नज़र आएंगे। नाड़ी की जैसे मैंने बात करी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं जो आपको मिलेंगे नाड़ी देखकर मर्ज बताने वाले। क्या कुछ गड़बड़ कफ, पित्त और वात में आपकी बॉडी में चल रही है? जानिए, अपने जीवन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आजकल के जीवन में बीमारियाँ बहुत आम बात है और आयुर्वेद के पास हर चीज़ का इलाज है। धन्यवाद।